तो गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं नहा धो के हो गई हूँ तैयार और कर दिया है मैंने घर का पूजा। और हम लोग जा रहे हैं आज वशिष्ठ मंदिर, जो संडे भी है तो इनका भी छुट्टी होता है आज। वैसे तो सोमवार जाना चाहिए शिव मंदिर, बट फिर भी हमने सोचा कि आज ही जाके आते हैं क्योंकि छुट्टी का दिन है सब लोगों का, तो आराम से वहाँ पे दर्शन कर पाएंगे। तो बने रहिए, मैं बताती रहूँगी। तो चल दिए हम लोग वशिष्ठ आश्रम के लिए। रास्ता है उबड़ खाबड़, तो फ्लाईओवर बनने की वजह से रास्ते में कहीं कहीं रुकावटें हैं। और ये देखिए बीजेपी का अटल भवन हमने क्रॉस किया और हम सीधे चल रहे हैं। ये देखिए रास्ते का हालत। तो इसी तरह से एक रास्ता, ये देखिए बहुत ही रिस्की रास्ता है जो हमें क्रॉस करना है। ये हाईवे है, तो जैसे तैसे हम क्रॉस करके बढ़ रहे हैं आगे। और फाइनली हमने रास्ता क्रॉस करके हम चल दिए वशिष्ठ आश्रम की तरफ। और ये रास्ता बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छा सीनरी है। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं वशिष्ठ आश्रम के द्वार में। तो हम लोग पहुंच गए हैं वशिष्ठ आश्रम देवालय। तो ये है मेन एंट्रेंस उसका। ऊपर पहुंच गए हम लोग आश्रम और गाड़ी कर दिया हमने पार्क। और स्लोली हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मंदिर की तरफ। हमें खरीदना है कुछ पूजा का सामग्री। हम पहुंच गए हैं पूजा सामग्री की दुकान पे। तो वहाँ पे एक छोटी सी सिस्टर थी जो वो सामग्री का दुकान चलाए हुए थी। हमने वहाँ से ख़रीदा दिया और अगरबत्ती और बाकी का पूजा का सामान। और साथ में वो सिस्टर हमें सजेस्ट की कि आप बंदरों के लिए बिस्किट भी ले जा सकते हैं, तो हमने बिस्किट भी लिया। बिस्किट बंदर देखते नानी ने और उनके पापा ने फेंक दिया बंदरों की तरफ, क्योंकि वो हम लोग डर गए थे थोड़े से, इतने बहुत सारे बंदर एक साथ आ रहे थे हमारे तरफ। तो ये जो है, ये देखिए कितना पुराना इसका स्ट्रक्चर है बहुत ही। और ये जो आश्रम है ये वशिष्ठ ऋषि ने बनाया था। वशिष्ठ ऋषि जो राम के गुरु होते हैं, उन्होंने यहाँ पे तप किया था। ये उनका स्टैचू रहा। हमने सभी के मंगल के लिए लगाया दिया, फिर जलाया दिया। फिर वहाँ से हम लोग दर्शन कर लिए गर्भगृह के। गर्भगृह का शूटिंग मैंने नहीं किया। वहाँ से पंडित जी का आशीर्वाद लिया, टीका लगाया और फिर हम चले गए दूसरे मंदिर में। दूसरे मंदिर जो है वो गणेश जी और दुर्गा जी का है। बाहर ही एक बहुत बड़ा मूषक महाराज का स्टैचू लगा हुआ था। और स्लोली हम मंदिर की तरफ घुस गए। किट्टू खेल रही थी झरने के पानी में, उसको उसी में मज़ा आ रहा था। पर सच बात तो ये है कि ये नदी का जो पानी का आवाज़ है वही बहुत सुकून दिया है। बाहर का ट्रैफिक और पोल्यूशन से दूर एक पहाड़ के झील में जो पानी है ये आता है मेघालय से। तो यहाँ पे आपको आके बैठिए आप, 2 मिनट बहुत शांति मिलती है प्रकृति के बीच। कुछ देर के लिए ही सही, भगवान के पास बस मन में संतुष्टि और आनंद, और क्या चाहिए। तो वहाँ का पूजा ख़त्म करके हम लोग निकल गए धीरे से बाहर। और ये देखिए संदूक पता नहीं किस ज़माने का है, पर है बहुत ही पुराना, प्रिजर्व करके रखा हुआ। हमने पहने जूते और निकल गए। और फिर हम पहुँच गए एक रेस्टोरेंट में। वहाँ पे हमने खाई पूरी सब्ज़ी। आखिरकार इतनी देर के बाद तो भूख लगना जायज़ है। पूरी सब्ज़ी थी बहुत ही टेस्टी। और फिर वहाँ से हम धीरे से निकल गए और रास्ते में हमें दिखाई दिया एक अंकल जो बेच रहे थे अनानस, रबाब टेंगा जिसको बांग्ला टेंगा भी बोलते हैं, और आंवला और हल्दी और बहुत सारा सामान। तो यहाँ से हमने लिया रबाब टेंगा और अनानस। तो आज मैं बना रही हूँ सोलर जो एक कड़ी है। कड़ी मतलब दही से ही बनती है, दही की कड़ी। उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसमें डाल दिया है नमक और हल्दी। बाकी जगहों में कड़ी बनाते हुए बेसन का भी यूज़ किया जाता है, पर जो नेपाली या गोरखाली कुकिंग है उसमें हम लोग ज़्यादातर बेसन का इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग सिर्फ इस्तेमाल करते हैं दही का। तो आज उसी तरह से मैं बनाऊंगी दही की कड़ी सुबह के खाने में। कढ़ाई हो गई है गरम, उसमें डाल दिया है मैंने प्याज। तो प्याज को थोड़ी देर भूनेंगे, फिर उसमें हम लोग डालेंगे हरी मिर्च और उसको भी साथ में भुनेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी सरसों, पीला सरसों थोड़ा सा।
थोड़ा सा जीरा और मैं भूनूंगी इसको थोड़ा और देर। इसमें जैसे क्रैकर थोड़ा आ जाएगा, थोड़ा सा साइड करके इसमें डालूंगी मैं हींग और थोड़ा सा कसूरी मेथी। अब इसको हम भुनेंगे थोड़ी देर। तो आँच को करना है थोड़ा सा धीमा, और इसमें जो मैंने मिक्सचर बनाया था दही, कड़ी और नमक और हल्दी का, वो डाल दिया। अभी मुझे इसको धीरे धीरे चलाते रहना है। तो ये लगभग लगेगा और 10-15 मिनट। इसमें जैसे हल्का सा उबाल आ जाएगा ये हो जाएगा रेडी। ये चावल के साथ खाने के लिए कड़ी हो गई है तैयार। अभी हम करते हैं लंच। आप लोगों से मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।